हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंदु गोस्वामी आपके YouTube चैनल हिंदी वाली मैम पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग अपनी कक्षा को धीरे धीरे आगे ले जानते हुए हम लोगों ने आज अपनी कक्षा को समाप्त कर देना है। आज हमारी जो कक्षा है वो लास्ट पद है, जो मैंने बताया था कि आपके जो भ्रमर गीत से 4 पद थे, 3 पद हमने समाप्त कर लिया है। हाँ, क्लास थोड़ी हम लोगों की 2 से 3 हो गई और उसका कारण बस यही था कि आपको स्टार्टिंग थी, जिसकी वजह से हमें 3 क्लासेस लगानी। अब अगली बार क्या होगा कि आपके जितने भी चैप्टर होंगे 2 क्लासेस में मैक्सिमम आपके पूरे हो जाएंगे। कम से कम हम 2 क्लास में पूरे कर देंगे। करने को तो 1 क्लास में पूरी कर दें, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आपको अभी टाइम है आपके उसमें, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे। तो बच्चों जल्दी जल्दी अपनी कक्षा को शेयर कर दीजिए और आज जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसे नई नई कक्षाओं को लेके आए आपके बोर्ड से एग्जाम से रिलेटेड। अभी देखो सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हैं, आप भी देखेंगे और हम ये चाहते हैं कि आपकी रिजल्ट जब देखने वाले आए तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, आपको खुद भी प्राउड फील हो कि हाँ, हमने ऐसा किया तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और आपके पास अभी टाइम है, आप सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास भी बहुत टाइम है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा पढ़े लेकिन एकदम श्योर पढ़े, उस चीज को हम बार बार रटे ना। हम इसलिए आपको कहानी की तरह बताते हैं ताकि एक कहानी जो होता है, हमारी बात सुनिएगा, हमारी जो माइंड होती है, दिमाग जो होता है वो ना, आपकी जो दिमाग इस समय मानसिक है वो क्या ढूंढता है आपको पता है? वो ये ढूंढता है, हमें ये तो हर एक चीज का हमें अंदाजा हो गया है इतने साल से पढ़ाते हुए कि बच्चा जो है वो हर चीज को क्या ढूंढता है कि जस्ट उठ के उसके माइंड पे अटैक करे। जैसे देखिए कोई चीज फूटता कैसे है, जब उस पर जस्ट उसके कमजोर वाले पे लगेगा तब फूटेगा भाग पे। तो ये जो कहानी की तरह है ना, वो आपके जस्ट आपके दिमाग पे अटैक करता है, आपके एकदम छप जाता है दिमाग पे। और आप चाहते हैं, क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि मतलब हम रटना चाहिए, और रटने से कुछ होगा भी नहीं। हमें तो समझना है, हमें ये थोड़ी रटना है कि समाचार क्या है, सब गुरु ग्रंथ ऐसे पढ़ेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तब तो हम पेपर में ढूंढते रहेंगे ग्रंथ कहाँ है। लेकिन हम अगर इस तरह से, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, आप अगर उस तरह से, अगर से कक्षा में, हम नहीं कह रहे 100% आपको याद होगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको 70 से 80% क्लास में ही आपको रट दिया जाए, एकदम मुंह जबानी आपको याद हो जाए कि आप ये ऐसे बता सकते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी कक्षा को शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये कक्षा आप तक नहीं, आपके सभी दोस्तों, सभी सीबीएसई के बोर्ड के हर एक बच्चे के पास जाना चाहिए। हमारी ये उम्मीद है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर उस बच्चे सीबीएसई के बोर्ड के पास जाना चाहिए। आइए हम अपनी कक्षा की ओर चलते हैं। देखिए अभी तक हम लोग पढ़े थे कि जो श्री कृष्ण थे, पहली बार हम लोगों ने पढ़ा, श्री कृष्ण के बारे में पढ़ा कि उन्होंने किस तरह से गोपियां अपने उनकी प्रेम में पड़ी हुई हैं, चींटी की भांति हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि उद्धव जो थे वो उनके प्रेम को नहीं समझ पाए, उनकी उदाहरण दिए। अब क्या है, अब यहाँ पे श्री कृष्ण को सीधे अटैक किया गया, श्री कृष्ण के बारे में सीधे बताया गया है। यहाँ पे उद्धव कोई व्यंग या फिर उसको नहीं होता है। अब यहाँ पे सीधे श्री कृष्ण को बोला जा रहा है। गोपियां इतनी क्रोध में आ गई हैं कि सीधे श्री कृष्ण को बोला जा रहा है, और भौरे के माध्यम से, बोला तो भौरे से ही जा रहा है, क्योंकि भ्रमर गीत है और गीत का पूरा जो मेन उद्देश्य वो भौरे का ही है। मेन जो पार्ट है वो भौरा ही है। तो भौरा जो है वो आपका क्या कर रहा है कि भौरा आपका माध्यम बना हुआ है। कह तो भौरे से रहे, लेकिन सुना सभी को रही हैं, सबको सुना रही हैं कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। लेकिन कह किसको रही हैं? श्री कृष्ण को कह रही हैं भौरे के माध्यम से। देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी पा आए। अब देखो कह रहे श्री कृष्ण, हर में श्री कृष्ण, श्री कृष्ण अब क्या पढ़ लिए हैं? श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं। अभी तक तो श्री कृष्ण बहुत अच्छे थे, अब उन्होंने राजनीति, जैसे नेता लोग होते हैं ना, क्या देखते कि इसमें हमारा फायदा है तो ये काम करेंगे, नुकसान है तो नहीं करेंगे, चाहे वो जनता के हित में हो ना हो ना। वही चीज अब श्री कृष्ण करना चालू किए हैं कि वो अपना फायदा और नुकसान देख करके काम कर रहे हैं।
अब उन्होंने राजनीति पढ़ लिया है। फिर कह रहे हैं समुझी बात कहत मधुर के समाचार सब पाए, इक अति चतुर हुते पहिलो ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। देखो कह रहे हैं कि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। देखो कह रहे हैं जो समझने वाली बात है, जो मधुकर जो तुम बता रहे हो उद्धव, जो आप कह रहे हैं ये सब बातें जो उनकी हैं, वो समाचार सब जो बार बार हमारे पास आ रहे हैं, सब समझ रहे हैं हम। और एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले ही चतुर थे, कह रही गोपिया, एक तो श्री कृष्ण पहले ही चतुर थे, एक तो वो पहले ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब तो ग्रंथ पोथी पढ़ लिए हैं, अब भाई और चतुराई लगाएंगे, अब तो और राजनीति पढ़ेंगे। तो फिर कह रहे हैं उधो भले लोग के परहित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाई है चलत जू हुते चुराए। देखो उधो भले ही लोग पर हित डोलत धाय, उधो हम समझ रहे तुम बहुत भले लोग हो, तुम बहुत अच्छे हो, पर हित डोलत धाय। हित, हित क्या होता है? किसी के हित में चाहना, किसी की भलाई के लिए। तो कह रहे हैं कि तुम तो बहुत भले लोग हो, लेकिन फिर भी हम आपसे क्या बताएं। अब अपने मन फेर पाई है चलत जू हुते चुराए। अब अपने मन, जिस समय श्री कृष्ण जो जा रहे थे ना, उनसे जाकर कह देना ये बात कि जब आप जा रहे थे, तब वृंदावन से जब मथुरा जा रहे थे, तो वहां की गोपियों का हमारा आपने दिल चुरा के ले गया है। आपने हमारी जो मन की वृथा है, वो हमारी उसको अब लौटाइए, आप उसको आप ठीक करेंगे, क्योंकि हमारे जाते समय आपने हमारी हृदय की जो भी बातें थी आपने ले गई अपने साथ ही, तो ले गए, अब उसको लौटाइए आप। क्यों? क्योंकि देखिए अब अपने मन फेर पाए चलत जो होते चुराए। अब अपने मन उनसे बोलिए कि हम लोगों का लौटाया, जब जाते समय हम लोगों का जो उन्होंने मन लेके गया हुआ था। देखो ते क्यों अनीति को आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राम धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जही सताए। देखो ये सबसे बड़ी बात है आपकी कि जो ये कह रहा है, इसमें सबसे पहले नीचे वाला हम देखते हैं, ये वाला देखो, फिर ऊपर वाला देखें, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है ये इसी से रिलेटेड है। देखो राम धर्म तो यह सूर। अब कह रहे हैं कि राज धर्म, ये जो कह रहे हैं कि अब जो ये राजा को जो धर्म होता है, राजा का धर्म क्या होता है? यह सूर जो प्रजा न जही सताए। राजा का धर्म होता है कि प्रजा कभी ना सताया जाए। राजा का धर्म ये होता है कि उसकी प्रजा जो है वो कभी दुख पीड़ा का सामना ना करे, वो कभी हमारे द्वारा सताया ना जाए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा चल रहा है, हम लोग तो राजा के द्वारा ही पीड़ित हुए हैं। कह रहे हैं कि ते क्यों अनीत को आपन जो और अनीत छुड़ाए। कह रहे हैं कि हम लोग किससे कहने जाएंगे? हम लोग जो आज हम लोग पीड़ित हुए हैं, और कौन छुड़ाएगा हम लोगों को? हम लोग तो अपने राजा से ही पीड़ित हैं, हम लोग तो अपने राजा से ही पीड़ित है, तो छुड़ाने कौन आएगा हमको? अब देखिए यहां से देखो, उधो भले लोग पर हित डोलत धाय, अब अपने मन फेर। हे उधो, तुम बहुत भले लोग हो, तुम बहुत अच्छे हो, अब अपने मन फेर पाए चलत जो चुराए। तुम जाकर उनसे ये कह देना कि जब जाते समय वो जा रहे थे, तो हमारे मन हृदय को अपने साथ ले गए, अब उसी को वो वापस कर दे हम लोगों को, उसी को क्या करे? वापस कर दे हम लोगों को। और ते क्यों वो किस लिए गए हैं? मथुरा किस लिए गए? वृंदावन छोड़कर वो पापी उनके अत्याचारियों को नष्ट करने गए हैं, और खुद ही अत्याचार कर रहे हैं। हम लोगों के ऊपर क्या किया? खुद ही अत्याचार किए हुए हैं, तो वो अत्याचारियों को नष्ट करने गए हैं। पहले बोलिए कि वो अपनी गलती को सुधार करें, उसके बाद अपने अत्याचारों को खत्म करें। इस प्रकार से हमारा बच्चों ये एक बार हम इसको पूरी तरह से देखते हैं। इसका अगर आएगा, जैसे एक दो लाइन आता है आपका, जैसे ये आ गया, हरि रजनीत पढ़िया आए, समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मतलब कि श्री कृष्ण जो है वो राजनीति पढ़ लिए हैं। अब
और समझ बात कहत मधुकर, एक तो पहले ही समझ बूझ कर मधुकर इतना मीठी बात करते थे, और समाचार सब समाचार हमें समझ में आ रहा है। और एक अति अचतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले तो और चतुर थे, चतुर तो थे ही वो, अब ग्रंथ पढ़ लिए हैं और चतुर हो गए हैं। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके हम समझ लेंगे, और हमें उम्मीद है कि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। अब हम आपको बताएंगे कि प्रश्न इसमें कैसे पूछे जाते हैं। इसमें तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसमें कैसे पूछता है। पहली बात तो आपसे पूछेगा, यहां पे आप नोट डाउन करिएगा। पहले पूछेगा आपसे संदर्भ। संदर्भ क्या है? ये संदर्भ। अब संदर्भ हम बताएंगे कैसे, सुनिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्षितिज पद्य खंड, हिंदी के क्षितिज के पद्य खंड पद पाठ से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास है। जिसके कवि कौन है? सूरदास है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड, हिंदी के पद्य खंड क्षितिज, हिंदी क्षितिज के पद्य खंड पद पाठ से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? आपके सूरदास। अब एक आता है आपका व्याख्या। व्याख्या ध्यान से देखिएगा, ये व्याख्या है। अब व्याख्या हमें कैसे करना है? हमें अगर व्याख्या करने के लिए बोला जाएगा, हम व्याख्या कैसे करेंगे? ध्यान सुनिएगा, हम इसको पूरा व्याख्या बताते हैं आपको कैसे करना पड़ेगा। हम ऐसे शुरू करेंगे कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं, और जितनी वो समाचार समझा रहे हैं, भेज रहे हैं, हमें सब समझ में आ रहा है। एक तो पहले ही चतुर थे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, और कहानी की तरह आप सुनिएगा एकदम अच्छे से। एकांत जगह पे आप फोन को रख के एकदम अच्छे से सोचिए, बस सुनिए आप। अब जो बोल रहे हैं वो केवल सुनिए, ना लिखना है ना पढ़ना है, कुछ नहीं, आपको केवल सुनना है उस बात को, और सुनिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा व्याख्या कैसे करना है। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं, जो समाचार भेज रहे हैं हमें सब समझ में आ रहा है, वो जो कहना चाहते हैं हमें सब समझ में आ रहा है। और श्री कृष्ण जो समाचार भेज रहे हैं हमें सब समझ में आ रहा है, और पहले तो वो चतुर थे ही, अब उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिया है और चतुर हो गए हैं। अब उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिया है और चतुर हो गए हैं। और उद्धव तुम तो समझदार हो, हम समझ रहे हैं, लेकिन उनसे एक बात कहना कि वो जब मथुरा जा रहे थे तो जाते जाते वृंदावन की गोपियों का वो मन अपने साथ ले गए। तो हे उद्धव, उनसे बोलना कि वो मन हमारा वापस कर जाए, वो मन हमारा वापस कर जाए। और उसके बाद क्या नाम है, कहते हैं, फिर गोपियां कहती हैं कि वो तो अत्याचारों को खत्म करने मथुरा गए हैं, और उनसे जाके पूछना कि राजा का धर्म क्या होता है। राजा का धर्म यही होता है कि अपने प्रजाओं पे अत्याचार ना होने देना, और वो खुद एक राजा होके हम लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। तो आप हमें बताना कि बताइए कि जो अत्याचार है हम लोग किससे कहने जाए। बस व्याख्या खत्म। अब आपसे इसमें प्रश्न कैसे पूछता है, अब ये देखिएगा। जैसे आपसे पूछ लेगा हिंदी में, देखिए यहां तक तो हमें समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आया होगा, संदर्भ समझ में आया, व्याख्या समझ में आया, और ये पूरी तरह से समझ में आया। अब हमें जो समझना है वो एक एक प्रश्न जैसे आपसे पूछ सकता है। ध्यान सुनिएगा, इस बात को भी लिखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपके जो आपके उसमें बुक में लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ एकदम आपका आए कि हाँ यही है आपका बुक का ही क्वेश्चन आए, ये जरूरी नहीं है। आपने अगर किताब पढ़ा हुआ है तो कहीं से भी अगर से किताब से पूछेगा तो आप बताएंगे कैसे। देखिए जैसे आपसे पूछ ले कि राजनीति कौन पढ़ लिया है, गोपियां किसकी बारे में बात कर रही हैं, तो आप बता सकते हैं कि श्री कृष्ण जब वृंदावन से मथुरा चले गए थे तो गोपियां श्री कृष्ण को कह रही हैं कि वो राजनीति पढ़ लिए हैं। और आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि राजा का धर्म क्या होता है, पद में क्या बताया गया है, तो आप बता सकते हैं राजा का धर्म बताया गया है कि अपनी प्रजाओं को सताया नहीं जाता है, उनको अत्याचारों से बचाया जाता है। और आपको जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे पिछली पद से हम आपसे बताते हैं कि पिछली पद से कि आपकी जैसे पूछ लिया जाए कि
इसमें जो बात व्यंग बोला गया किसको आधारित करके बोला गया, तो आप बता सकते हैं इसमें भौरे को आधारित करके बोला गया है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। हम आपके प्रश्न को तैयार कर रहे हैं बच्चों। आपकी आज कक्षा समाप्त होती है। अब पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहां से जाके पीडीएफ को जरूर ज्वाइन करें, पीडीएफ को लें और अपनी जो कक्षाएं हैं, जो उसकी पूरी क्वेश्चन से लेके आंसर से लेके व्याख्या से लेके सब चीज उसमें लिखी हुई है, तो आप उसको लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी अच्छी से अच्छी कक्षा जाए। आप कक्षा मिस नहीं करेंगे, इस बात को लिखिए। 10-20 मिनट, 20-25, आधा घंटा आप निकाल सकते हैं, मिनिमम आधा घंटा आप निकालिए। हम वादा करते हैं आप हिंदी में 80 मार्क्स में से, सीबीएसई का 80 मार्क्स का होता है, हम आपसे वादा करते हैं अगर आधा घंटा भी बच्चा दे रहा है तो आपका 75 से कम नहीं आने वाला है। अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हो तो आधा घंटा एकाग्र करके उस फोन पे देखो, जो हम कह रहे हैं उस बातों को सुनो। ये वादा है कि आप इतने नंबर से तो कम एक नंबर भी नहीं लाने वाले। अगर से बच्चा और मेहनत कर रहा है तो 79, 80 भी, 79, 78 भी ला सकता है। आप सोचेंगे 80 बोल के हमने वापस कर लिया है, 80 भी ला सकता है बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो। धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और आपसे यही निवेदन है जाते जाते फिर से कि आप प्लीज कक्षा जैसे ही जुड़ा करिए, हाथ जोड़ से आपसे निवेदन है कि आप कक्षा को तुरंत शेयर किया करिए अपने दोस्तों, रिलेशन और आपके जो भी हैं, जो पढ़ रहे हैं इस समय सीबीएसई से, उनको। धन्यवाद।